हम में से काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमें टेंस आते हैं, लेकिन क्या हमें टेंस के सभी रूल्स मालूम हैं? क्या हम किसी भी सेंटेंस को देख के फ़ौरन बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से रिलेटेड है? आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखना चाहता हूँ। वो सोया हुआ है, हम बैठे हुए थे, किताब टेबल पर रखी हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों सेंटेंस किन अलग-अलग टेंस से रिलेटेड हैं? आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये तीनों सेंटेंस टेंस कैटेगरी के सेंटेंस नहीं हैं, क्योंकि इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, और टेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो। वो सोया हुआ है, यानी एक शख्स वो सोया हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा, तो ये सेंटेंस किसी टेंस का नहीं है। ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस है। हम बैठे हुए थे, हम बैठ के कोई काम तो नहीं कर रहे थे, बस हम बैठे हुए थे, तो ये भी किसी टेंस का सेंटेंस नहीं है। किताब टेबल पर रखी हुई है, किताब एक सब्जेक्ट है, और किताब जो है वो कोई काम कर रही है नहीं, तो टेबल पर बस पड़ी हुई है, तो किताब जो है वो टेबल पर रखी हुई है, यानी ये भी किसी टेंस का सेंटेंस नहीं है। टेंस क्या होते हैं? टेंस मतलब ज़माना। ज़माना यानी वक्त। ज़माना तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट यानी हाल, पास्ट यानी माजी, और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। प्रेजेंट की पहचान है कि सेंटेंस के आखिर में है, हैं, हो, हूँ आएगा, और पास्ट में था, थे, थी आएगा, और फ्यूचर में गा, गेगी आता है। तीनों कैटेगरी के आगे से चार चार सब कैटेगरीज हैं: इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को के सेंटेंसेस की पहचान करेंगे। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ ता ते ती लगकर आए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले समझे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब काम, जैसे जाना एक काम है, और इस वर्ब के साथ अगर ता ते ती लग जाए ये बन जाएगा जाता या जाती या जाते। जाना से जाता, जाती या जाते। जैसे अली जाता है, तो इंग्लिश में हम इसको कैसे करेंगे? अली गोज़। जाने की इंग्लिश होती है गो, लेकिन अली गोज़ ई एस क्यों आया है, इसको समझते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है। जैसे आप एक शीशे के सामने खड़े हैं और आप अपने आप को देख रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन हैं। आपके सामने एक शख्स जो खड़ा है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है? तो आप उसको क्या बोलेंगे? यू। और थर्ड पर्सन वो होता है कि आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप किसी तीसरे की बंदे की बात को कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, ये सब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। अब मैं आप दो शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं और आप किसी तीसरे बंदे की, अली की बात करें, तो अली क्या है? वो थर्ड पर्सन। एनी नेम, ठीक है, थर्ड पर्सन। तो जब भी कभी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब मतलब काम यानी कि गो, जाना, तो उसके साथ हमेशा ई एस लगेगा। अब कोई और वर्ब हो जैसे खेलना, और इसके साथ आते ती लग जाए तो ये बन जाएगा खेलता। वो खेलता है, ही प्लेज। अब यहाँ पे ई एस नहीं लगा, यहाँ पे जबकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे प्लेस के साथ ई एस तो नहीं लगा, खाली एस लगा है। ये मैं अब आपके सामने डिफरेंट वर्ब रख रहा हूँ: गो, डू, किस, मिस, पास, पुश, रश, क्राई, मैरी, ट्राई, फ्लाई। जब भी वर्ब का वर्ड ओ पर एंड होगा तो उसके साथ ई एस आएगा। जैसे गो के साथ ई एस लगेगा तो गोज, डू के साथ ई एस लगेगा तो डज, किस। अब एक वर्ड है, जब कभी कोई वर्ब का वर्ड डबल एस पर ख़त्म होगा तो उसके साथ भी ई एस लगेगा। जैसे किसेस, मिसेस, पासेस, पुशेस,
rushes, etc. जब कभी वर्ब का वर्ड वाई पर ख़त्म होगा तो वाई जो है वो चेंज हो जाएगा आई में और उसके बाद लग जाएगा ई एस। जैसे क्राई तो क्राइज, मैरी मैरीज, ट्राई ट्राइज, फ्लाई फ्लाइज। अब ज़रूरी नहीं कि कोई भी ऐसा वर्ब जो वाई पे एंड हो रहा है तो वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यस कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो जिनके आगे सिंपल एस लगेगा। जैसे से एक सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ लगेगा से, तो ये इसके साथ एस का सिर्फ इजाफा होगा तो इसके आगे लग जाएगा एस। प्ले तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एस खाली लगेगा, ई एस नहीं लगेगा, आई ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितना ज़्यादा वर्ब्स को पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो आसानी से आ जाएंगी। तो हम एग्जाम्पल पे थे, वो खेलता है, ही प्लेज। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब के साथ ता ते ती लग कर आए और आखिर में है, हैं, हो, हु आए, तो ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज करते हैं। बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट को याद रखने का एक तरीका ये भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। सामने वाला अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है और क्या नहीं करता है, इसके बारे में जब भी बातचीत होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने के बाद ये आपकी इंग्लिश में कितना रोल प्ले कर सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखने के बाद आप अपनी डेली रूटीन के बारे में किसी को बता सकते हैं। आप के सुबह उठने से लेकर सोने तक जो आप करते हैं सारा दिन, वो आपकी डिटेल, वो आपकी डेली रूटीन कहलाती है। आप में से कुछ लोग रोज़ाना 6 बजे उठते होंगे। हर रोज़ वो 6 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, तो हर रोज़ वो चाय पीते हैं। ये काम आप रोज़ करते हो या कभी भी करते हो। अब वो रूटीन डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है। जैसे अली रोज़ स्कूल जाता है, अली महीने में 2 दफ़ा लाहौर जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक काम रोज़ करें, मतलब कि आप एक काम महीने में 2 दफ़ा करते हैं या 3 दफ़ा भी करते हैं तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि वो काम जो आप रूटीन में करते हो और आप किसी को बताते हो, तो ऐसे में जब आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा तो आप यूज़ करेंगे टेंस की इनडेफिनिट कैटेगरी का। अब सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आप अपनी रूटीन में जो भी काम करते हैं, जैसे अली स्कूल जाता है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जुमला ना तो सवालिया है और ना ही नफ़ी में है। जैसे अली स्कूल नहीं जाता है, ये नहीं में है तो ऐसा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब अगर हम कहें क्या अली स्कूल जाता है, तो ये सेंटेंस सवालिया है, यानी ये हमने क्वेश्चन किया है, तो ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ऐसा जुमला जो सवालिया भी हो और नफी में भी हो, ऐसा सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों कहलाएगा। जैसे क्या अली स्कूल नहीं जाता है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आएगा। बाकी हम एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं कि किसी भी जुमले के आखिर में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं। ता हूँ मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, ती हूँ मैं शहर में रहती हूँ, ता है वो रोज़ स्कूल जाता है, ती है वो रोज़ दूध पीती है, ते हैं ये सब यहाँ रहते हैं। अब जितने भी वर्ब हैं आप उनके एंड पे ता ते ती लगाते जाएं और प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते जाएं। टेंसेस को इंग्लिश में कैसे लिखना है अब ये हम सीखते हैं। उसके लिए हमें सिंपल एक रूल बस पता होना चाहिए कि जब भी हमने इस रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं पार्क में खेलता हूँ, आई प्ले इन द पार्क। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, प्ले, और बाकी का सब रिमेनिंग पार्ट क्या है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ पे प्ले के साथ एस नहीं लगा क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नहीं है। अली घर आता है, अली कम्स होम। अली क्या है हमारा सब्जेक्ट, कम क्या है हमारा वर्ब, और उसके साथ क्या लगेगा एस, क्योंकि अली क्या है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है होम। अब मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में हम डू डज का यूज करेंगे और साथ में नॉट का यूज करेंगे। अब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हुआ तो उसके साथ डज का यूज करेंगे, और अगर वो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हुआ तो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। अली स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल, या अली डजंट गो टू स्कूल। अली हमारा यहाँ पे क्या है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ लगेगा डज, और डज के फौरन बाद लगेगा नॉट, और उसके बाद लगेगा वर्ब, और उसके बाद हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, तो सबसे पहले हमारा क्या, हमारा रूल क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह आ गया आई। उसके बाद आई के साथ कौन सा डू लगेगा या डज लगेगा, आई के साथ डू लगेगा, और डू के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या आएगा नॉट, और उसके बाद हमारे पास आएगा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या है प्ले, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द पार्क। आई डोंट प्ले इन द पार्क। अब अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लिख लेते हैं WH फैमिली प्लस डू डस का यूज़ प्लस सब्जेक्ट का यूज़ प्लस उसके बाद नोट का यूज़, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो नोट का यूज़, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़। अब अगर मैंने किसी को कहना है क्या तुम खेलते हो, तो इसकी इंग्लिश इसका स्ट्रक्चर क्या हमें बताता है कि सबसे पहले आ जाती है WH फैमिली, लेकिन WH फैमिली इधर यहाँ पर हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा सवाल जिसका आप आंसर येस नो में दे सकते हैं वहाँ पे आप WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने सवाल आपसे क्या किया, क्या तुम खेलते हो, तो आप इसका आंसर येस नो में दे सकते हैं कि हाँ या ना, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि यू लिख लिया, और यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे या डज का यूज़ करेंगे, यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, क्योंकि यू हमारा थर्ड पर्सन तो नहीं है ना, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नहीं है यू हमारा, तो हम यू के साथ डू का यूज़ करेंगे और स्टार्ट में यूज़ करेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यू के बाद हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर में वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा V1, वो है हमारा प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, तुम क्या खेलते हो। अब क्या आप ऐसे सवाल का जवाब यस नो में दे सकते हैं, इसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, तो ऐसे सवाल के शुरू में आपको WH फैमिली का यूज़ करना होगा, यानी कि आप WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमारा WH क्या है व्हाट, क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, तो यू के साथ हम डू का यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, या डज का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, और फिर सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा V1 प्ले। व्हाट डू यू प्ले, क्या अली स्कूल जाता है, आप इसका जवाब यस में भी दे सकते हैं और नो में भी दे सकते हैं। WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल डू डज का यूज़ करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो अली जो है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अली के साथ हम डज का यूज़ करेंगे लेकिन सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सवालिया जुमला बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले डू डज का यूज़ करना पड़ता है। तो अली क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डज का, और अली के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा V1 फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और बाकी हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट का आ गया टू स्कूल। डज अली गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल जाता है, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। अब ये इंटेरोगेटिव भी है सेंटेंस और नेगेटिव भी सेंटेंस है,
यानी कि अब इसका हमने ये स्ट्रक्चर में देखा है कि हम सब्जेक्ट के जब कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी और वो नेगेटिव भी हो तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। यानी कि अब ये सवाल अली जो है हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से हमेशा पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, डू डज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि अली जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उससे पहले आ जाएगा डज का यूज़, और अली क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का। नॉट का आपने हमेशा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ करना है, और फिर नॉट के बाद यूज़ होगा V1 यानी कि गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का रिमेनिंग पार्ट, टू स्कूल। डज अली नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल कब जाता है। अब ऐसे आप मुझे बताएं, सवाल का आप जवाब यस नो में दे सकते हैं, नहीं, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि अली कब स्कूल जाता है। तो ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्टार्ट होगा वो WH फैमिली से होगा। तो आप यहाँ पे व्हेन का यूज़ करेंगे कब के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो क्या आएगा, डू डज। तो अली क्या है हमारा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अली से पहले हम डज का यूज़ करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को क्या है हमारा, अली, और अली के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गो प्लस वर्ब remaining part of object sentence which is object, to school। when does Ali go to school, जब आप do does का यूज़ करते हैं उसके बाद आपके do does के बाद जो सा भी वर्ब आएगा उसके साथ आपने s और es का यूज़ नहीं करना। जैसे ये सेंटेंस है when does Ali go to school, तो यहाँ पे अली के बाद गो है और गो के बाद में es नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और अली से पहले डज का यूज़ हो चुका है, क्योंकि हमने इस चीज़ को देखा था कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपने इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझा। बाकी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।